Hello students, I was teaching you your 8th lesson of science, and in the previous video I had taught you what is called locomotion and how the body takes a movement. So let us start from here. A child has more bones than an adult person. एक बच्चे के शरीर में वयस्क व्यक्ति की अपेक्षा ज़्यादा हड्डियाँ होती है, अप्रोक्सीमेटली 300 बोन्स इन ऑल। सभी बच्चों में 300 हड्डी होता है लगभग। और जबकि मैंने आपको बताया था कि एक वयस्क व्यक्ति में 206 हड्डी होता है। बट एज द चाइल्ड ग्रोज, लेकिन जैसे ही बच्चा जन्म लेता है तो सम ऑफ द बोन्स फ्यूज टुगेदर एंड रिड्यूस इन नंबर। तो बहुत सी हड्डियां एक दूसरे से जुड़ी नहीं होती है और हड्डियों की वृद्धि का काम चल रहा होता है। हियर इज ए पिक्चर ऑफ ह्यूमन स्केलेटन। हियर इज ए स्कल, आई सॉकेट, आँख के जो गड्ढे हैं यहाँ पर आँखें होती है। ऊपर का जबड़ा है ये, और ये नीचे का जबड़ा है। कॉलर बोन्स है, शोल्डर, ये शोल्डर ब्लेड है। ये पार्ट्स जो है शोल्डर से संबंधित है, कंधे से संबंधित है। यहाँ कॉलर बोन, शोल्डर ब्लेड, एंड हियर इज द ब्रेस्ट, ब्रेस्ट बोन्स, रिब्स। रिब्स किसको बोलते हैं? ये जो हड्डियों का ऐसा जो बना हुआ जो स्वरूप है, शेप है, दैट इज कॉल्ड रिब्स। यू कैन काउंट इट 1 2 3 4। ह्यूमरस, अपर आर्म, बाँह, एंड इसी तरह बैकबोन, रीढ़ की हड्डी, हिप बोन, रिस्ट, कलाई, ये है कलाई की हड्डी है। तो इस तरह से ये आर्म वाले बाँह और बाँह से संबंधित यहाँ पर के हड्डियों का जिक्र किया गया है। एंड हियर इज लेग बोन्स, लेग से संबंधित जो भी है बाँह, ये देखो, ये थाई है, थाई, फ्यूमर, थाई बोन्स है ना, अपर लेग बोन्स। लेग बोन के ऊपर में ये थाई बोन्स है। नी कैप है, यहाँ पर एक कैप होता है, एक कैप होता है जो चलने फिरने में बहुत सहायता करता है, बैठने उठने में भी ये मदद करता है। ये हड्डी, इसमें डबल हड्डियाँ होती हैं, एक तो टिबिया कहलाता है और दूसरा फेबुला, लोअर लेग बोन्स। यहाँ पर फुट है, यहाँ पर एंकल बोन्स है। तो इस तरह इस पिक्चर को आप गौर से देखेंगे एंड ट्राई टू रिमेंबर द पार्ट्स ऑफ स्केलेटन, व्हाट इज कॉल्ड देम। इसका जो इंग्लिश नाम है उसको समझने का और याद करने की चेष्टा करेंगे। तो फंक्शंस ऑफ द स्केलेटन, ये जो कंकाल है, ये कंकाल का फंक्शन क्या है? द स्केलेटन हैज़ द फॉलोइंग मेन फंक्शंस। इस कंकाल के सामने इस कंकाल के माध्यम से बहुत से कार्य किए जाते हैं। इट गिव्स शेप एंड सपोर्ट टू द बॉडी। यह शरीर को एक आकार देता है और एक मजबूती प्रदान करता है। इट प्रोटेक्ट्स द डेलिकेट इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। और जो आंतरिक शरीर के अंदर का जो भाग है, पार्ट्स है, उसको ये प्रोटेक्ट करता है स्केलेटन। फॉर एग्जांपल, द स्कल प्रोटेक्ट्स द ब्रेन। जैसे खोपड़ी जो है वह ब्रेन का हिफाजत करता है। द रिब केज
प्रोटेक्ट्स द हार्ट एंड द लंग्स। और जो रिब केज है ये दिल को और फेफड़े को प्रोटेक्ट करता है। द बैकबोन प्रोटेक्ट्स द स्पाइनल कॉर्ड। और जो रीढ़ की हड्डी है ये स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करता है। इट हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ आवर बॉडी पार्ट्स। और शरीर के हिस्सों को गति करने में यह मदद करता है। इट हेल्प्स अस टू स्टैंड, रन एंड वॉक टुगेदर विद द हेल्प ऑफ द मसल्स। ये मांसपेशियों के साथ साथ हमें खड़ा होने में, दौड़ने में और टहलने में हमारी मदद करता है। पार्ट्स ऑफ स्केलेटन। स्केलेटन्स के कितने पार्ट्स हैं? द ह्यूमन स्केलेटन कंसिस्ट ऑफ 5 पार्ट्स। मानवीय शरीर जो है उसका कंकाल 5 भागों में बांटा गया है। स्कल, बैकबोन, रिब केज, लिम्ब बोन्स एंड ग्रिडल्स। खोपड़ी, रीढ़ की हड्डी, रिब केज, हियर इट प्रोटेक्ट्स आवर हार्ट एंड लंग्स। लिम्ब बोन एंड गर्डल्स। ये 5 भागों में पार्ट्स को मानवीय शरीर के कंकालों को बांटा गया है। दी स्कल, सबसे पहला इसका पार्ट जो है खोपड़ी। लेट अस कम टू नो अबाउट दी स्कल। दी स्कल इज द बोनी स्ट्रक्चर ऑफ द हेड। ये मस्तक का सबसे हड्डी वाला पार्ट्स है। इट इज़ मेड ऑफ 22 बोन्स। और यह 22 हड्डियों से मिलकर बना है। आउट ऑफ दिस 8 फ्लैट बोन्स फ्रॉम द ब्रेन बॉक्स और कैरेनियम विच इज क्लोजेज एंड प्रोटेक्ट्स आवर ब्रेन। तो इसमें 8 जो है समतल हड्डियां हैं ब्रेन बॉक्स, जिससे ब्रेन बॉक्स बना है, ब्रेन बॉक्स के ऊपर में बना हुआ है। विच इनक्लोजेज एंड प्रोटेक्ट्स आवर ब्रेन, जिससे हमारे दिमाग की रक्षा होती है। एंड 14 बोन्स फ्रॉम द शेप ऑफ आवर फेस। और 14 हड्डियाँ हमारे चेहरे की बनावट के लिए उपयोग में आती हैं। ऑल द बोन्स इन द स्कल आर फिक्स्ड। और जितनी भी हड्डियां हैं खोपड़ी में वो सब तय हैं, इतनी हड्डियां होंगी ही। द लोअर जॉ इज़ द ओनली मूवेबल बोन इन द स्कल। और जो नीचे का जबड़ा है वही सिर्फ जो है गति करता है। खोपड़ी में गति करने वाला पार्ट्स सिर्फ नीचे का जबड़ा है। इट इनेबल्स अस टू च्यू फूड एंड स्पीक। यह हम लोगों को भोजन को चबाने में और बात करने में सहायता करता है। हियर इज ए पिक्चर ऑफ स्कल, द होल फॉर आई। ये गड्ढा है, यहाँ पर आंखें होती है, टीथ है, लोअर जॉ है, नीचे का जबड़ा है। ये ऊपर का जबड़ा गति नहीं करता है, नीचे का जबड़ा ही गति करता है। Here is the next point, the backbone of our spine. The backbones forms the main axis of the skeleton. ये जो रीढ़ की हड्डी है ये कंकाल का सबसे मुख्य भाग है। It is made up of 33 small ring-shaped bones called वर्टेब्रा। तो यह 33 छोटी रिंग नुमा हड्डी के ढांचों से बना हुआ है, जिसे वर्टेब्रा बोलते हैं। दीज स्मॉल बोन्स ज्वाइन टुगेदर टू फ्रॉम ए स्ट्रॉन्ग कॉलम नोन एज
वर्टेब्रल कॉलम। ये जो छोटी छोटी हड्डियां हैं ये एक दूसरे से ज्वाइंट होती हैं, बहुत मजबूती से ज्वाइंट होती हैं, और ज्वाइंट करने में जो उपयोग में आता है जो उसको वर्टेब्रल कॉलम बोलते हैं, स्पाइन बोलते हैं उसी को। तो इट प्रोटेक्ट्स द डेलिकेट स्पाइनल कॉर्ड। तो ये बैकबोन जो है ये स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करता है, इसकी रक्षा करता है स्पाइनल कॉर्ड को। इट ऑल्सो गिव्स सपोर्ट टू द बॉडी। यह बॉडी को मजबूती प्रदान करता है। द जॉइंट्स वेयर द वर्टेब्रा मीट। और वैसा जॉइंट जो वर्टेब्रा से मिलता है एलाउ स्लाइट मूवमेंट, वह भी हल्का गति करने में उसको इजाज़त देता है कि हल्का फुल्का गति किया जा सके। दिस अलाउज अस टू बेंड और ट्विस्ट आवर बैक एज शोन इन द फिगर 8.6। तो यह हमें झुकने में, ट्विस्ट करने में, जैसा कि फिगर में दिखाया गया है उसमें ये हमारी सहायता करता है। तो ब्लेंडिंग मूवमेंट्स ऑफ द बैक बोन, देखिए यहाँ पर जो रीढ़ की हड्डी है उसकी सहायता से कैसे कोई नीचे झुकता है। एंड हियर इज योर 3 टॉपिक्स। द रिब केज। I had told you something about rib cage, that it protects the heart and lungs of our body. So there are 12 pairs of thin and curved bones called the ribs. तो ribs किसे कहते हैं? जो 12 जोड़ा पतली हड्डियों का मुड़ा हुआ एक स्वरूप है उसे रिब्स कहते हैं। ये इसमें जो पिक्चर में बना हुआ है ये रिब्स है। These bones form a rib cage which protects the heart and lungs. और जो ये जालनुमा बना हुआ है, ये पिंजड़े नुमा जो बना हुआ है, यही पिंजड़ा नुमा जो इसका आकार है वो दिल और फेफड़ों की रक्षा करता है। All the 12 pairs of the ribs are joined to the backbone at the back. और ये 12 जोड़े रिब्स जो हैं ये रीढ़ की हड्डी से जुड़ा हुआ है। एंड द फर्स्ट 10 पेयर्स आर ज्वाइंट विद द चेस्ट बोन। और प्रथम का 10 जोड़ा जो है चेस्ट बोन से जुड़ा हुआ है। और ब्रेस्ट बोन इन द फ्रंट टू फ्रॉम रिब केज। और 2 जोड़ा रिब केज से जुड़ा हुआ। द लास्ट 2 पेयर्स ऑफ द रिब्स आर कॉल्ड फ्लोटिंग रिब्स बिकॉज दे आर फ्री एट द फ्रंट एंड। और अंतिम का जो 2 जोड़ा है उसे फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं क्योंकि यह स्वतंत्र होता है, ये पीछे किसी से जुड़ा नहीं होता है। हियर इज ए फिगर ऑफ रिब केज, ब्रेस्ट बोन, रिब्स, बैकबोन। Here is backbone and floating ribs. These are floating ribs. They are not connected to any parts, any skeleton. Here is the limbs. Here is the topic of limbs. The limbs, there are 2 pairs of limbs. 2 जोड़े limbs होते हैं। ये हाथ की जो बनावट है ये 2 जोड़े। A pair of 4 limbs or arms and a pair of hind limbs और लेग्स। दो जोड़े जो है एंड ए पेयर ऑफ हिंड लिम्स और लेग्स। 2 जोड़े हाथ के लिए, बाँह के लिए
और 2 जोड़े पैर के लिए। यहाँ ये पिक्चर में जो आपको बताया गया है वो ये है कि यहाँ पर कॉलर बोन है, ये शोल्डर से लगा हुआ है, कंधे से लगा हुआ है। तो कंधे से लगे होने के कारण यहाँ पर ये इसका बाँ है, ह्यूमर, ये बाँ है, इसको अपर लेग्स भी बोलते हैं। और ये उसके नीचे का है, लोअर आर्म। तो अपर आर्म ये हुआ, लोअर आर्म ये हुआ। Arms. The bones of the arms are joined to the spine by the shoulder girdle and collarbone. तो वो बाँह किसे कहते हैं? जो कंधे से जुड़ा होता है कॉलर बोन की सहायता से। Our upper arm has only one. Our upper arm has only one bone called humerus. और ऊपर का बाँह जो है ऐसा हड्डी है जिसको ह्यूमरस बोन कहते हैं। इन आवर लोअर आर्म देयर आर 2 बोन्स कॉल्ड रेडियस, अल्ना। और नीचे का जो 2 हड्डी ऐसा है जिसे रेडियस कहते हैं, अल्ना कहते हैं। इसी तरह लेग के विषय में जानिए। लेग्स, द बोन्स ऑफ लेग्स आर ज्वाइंट टू द स्पाइन बाय हिप गिर्डल। ये पैर की जो हड्डी है वो स्पाइन से जुड़ा है और हिप गर्डल से जुड़ा हुआ। आवर अपर लेग हैज 1 बोन कॉल्ड फेमर। जो ऊपर का जो हम लोगों के पैर का ऊपर का जो हिस्सा है उसको फ्यूमर कहते हैं एंड थाई बोन भी कहते हैं। एंड इट इज़ लॉन्गेस्ट बोन इन आवर बॉडी। यह हमारे शरीर का सबसे बड़ा हड्डी होता है। आवर लोअर लेग हैज़ 2 बोन्स। और जो नीचे का जो पैर की जो हड्डी है उसके 2 हड्डियाँ होती हैं, एक टिबिया एंड फेबुला। इसे टिबिया और फेबुला बोला जाता है। Let us leave this chapter here and I shall see more forward than it in our next page, in our next video. Thank you.